Hello student, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. We are discussing data handling chapter of class 7. So, last topic of this chapter is probability. So, before starting the topic probability, we are discussing some situation related to this concept. Point is, you are older today than yesterday. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसमें ये कहा गया है कि you are older today than yesterday. कल के कंपैरिजन में आज आप बड़े हैं, यानी कि कल से आज आपकी एज एक दिन बढ़ गई है ना, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये फिक्स है, क्योंकि ये तो सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये किस टाइप की सिचुएशन है? सर्टेन टू हैपन। इसका मीनिंग है सर्टेन, यानी कि फिक्स है, निश्चित है होना ये। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप। इसका मीनिंग है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड। लेकिन ऐसा फिक्स तो नहीं है। यू ऑल नो कॉइन हैज टू फेसेस, वन इज टेल एंड अदर इज हेड, देयरफॉर दिस इज नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स तो नहीं है ना कि हमेशा हेड ही आएगा। तो अगर हम इस कॉइन को टॉस करते हैं, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, यानी कि हेड आ तो सकता है बट लेकिन फिक्स नहीं है कि हर केस में जब भी हम टॉस करें हेड आएगा। इस टाइप की सिचुएशन है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है बट लेकिन सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। इन्होंने ये कहा है कि अगर हम एक डाई को टॉस करेंगे तो उसके टॉप पर क्या आएगा? 8। लेकिन हमने इस डाई को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो डाई है इस पर मैक्सिमम 6 पॉइंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 या 6 ही आ सकता है अगर हम इस डाई को टॉस करेंगे। तो 8 तो है ही नहीं इस डाई में, तो यानी कि ये सिचुएशन किस तरह की सिचुएशन है? इम्पॉसिबल सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो ट्रैफिक लाइट है वो क्या आएगी? ग्रीन शो होगी हमें। लेकिन ट्रैफिक जो लाइट है वो येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन इस कंडीशन में, सिचुएशन में ये कहा गया कि द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। हो तो सकता है कि ग्रीन शो, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है ना। रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। तो ये किस टाइप की सिचुएशन होगी? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसका मीनिंग है हो सकता है बट नॉट सर्टेन, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि सिचुएशन को कल क्लाउडी डे होगा। ये अब किस टाइप की सिचुएशन होगी? ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है कि कल का हमें पता तो नहीं कि क्लाउडी डे होगा या नहीं। हो भी सकता है लेकिन ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है ना। तो ये किस टाइप की सिचुएशन है? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज चांस। फर्स्ट इज टॉसिंग अ कॉइन। इसमें ये कहा हुआ है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या चांसेस हैं हेड आने के या फिर टेल आने के, कि क्या आ सकता है। हम ये देखेंगे इस टेबल में नंबर्स एंड आउटकम्स। नंबर्स में हम ये शो करेंगे कि हमने फर्स्ट टाइम किया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरह से ये नंबर्स लिखे हुए हैं। और आउटकम जो आएगी वो हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया है तो दोनों चांसेस हैं, हेड आने के भी चांस हैं और टेल आने के भी चांस है। लेकिन अगर हमने फर्स्ट टाइम पे टॉस किया तो हमारा आया हेड, हमने सेकंड टाइम टॉस किया आया टेल, थर्ड टाइम टॉस किया फिर हेड आया, फोर्थ टाइम किया हेड, फिफ्थ टाइम टेल, सिक्स टाइम टेल, सेवन हेड, एट टाइम टेल, नाइन टाइम हेड, 10th time tail. So in this table we observe that there is no fixed pattern. As you can see, in first case head come and second case tail and third case head and fourth case is head. Firstly head then tail head head. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट केस में हेड आया, फिर टेल, फिर हेड
हेड, मतलब इस तरह का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि अगर हेड आया तो उसके बाद टेल ही आएगा, हेड के बाद हेड भी आ सकता है, फिर टेल भी आ सकता है, मतलब कि कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है. फॉर व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन इट हैज टू पॉसिबल आउटकम, वन इज हेड एंड अदर इज टेल. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन ए डाई इज थ्रोन इट हैज 6 पॉसिबल आउटकम्स. अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो कितने चांसेस हैं, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, 6. 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 to 6 में कोई भी आउटकम आ सकता है. तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे इसके, टोटल आउटकम बनेंगे 6. तो सी टू नेक्स्ट कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी. Main aim of probability is to measure of uncertainty in numerical form. Now, formula of probability is number of outcomes divided by total number of outcomes. We will clear the probability concept with the help of a question. So, question statement is, there are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. विच मीन्स इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक बॉक्स में टोटल कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं और उनके ऊपर किस तरह से नंबरिंग लिखी हुई है 1 to 6, यानी कि टोटल 6 मार्बल्स हैं और उन पर 1 to 6 तक की नंबरिंग की हुई है. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2 एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5. फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि हमें अगर हम मार्बल विद नंबर 2 अगर हम ड्रॉ करेंगे बॉक्स में से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सेकेंड पॉइंट में ये पूछा हुआ है कि अगर हम एक मार्बल जिस पर नंबर 5 लिखा हुआ है अगर हम उसे बॉक्स में से ड्रॉ करेंगे तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी. फॉर टू फाइंड द सॉल्यूशन फर्स्टली चेक टोटल number of possible outcomes. Therefore, we see in statement total marbles are 6. Therefore, total number of possible outcomes is 6. So, first part is probability of drawing a marble with number 2. यानी कि हमें नंबर 2 का मार्बल ड्रॉ करना है. तो नंबर 2 का मार्बल कितने हुए, नंबर 2 के मार्बल 1 मार्बल हुआ. तो अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि है नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. नंबर ऑफ आउटकम का यहाँ मीनिंग हुआ कि जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर 2 की फाइंड आउट करनी है, तो वो कितने टोटल केस हैं. यानी कि अब नंबर 2 वाले 6 मार्बल में ओनली 1 है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ आउटकम की जगह हम पुट करेंगे 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम फाइंड कर चुके थे, वो कितने थे 6. तो नंबर ऑफ आउटकम की जगह हम 1 लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की जगह हम क्या लिखेंगे 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी 1/6. नाउ सेकेंड point is probability of drawing a marble with number 5. According to formula सबसे पहले हम चेक करेंगे number of outcome. तो number of outcome मार्बल 5 के कितने हुए हम चेक करेंगे. टोटल मार्बल कितने थे 6, लेकिन नंबर 5 वाले मार्बल ओनली 1 है, तो हम पुट करेंगे नंबर ऑफ आउटकम 1 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी है 6. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 6. तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हुई 1/6. We have discussed about the probability concepts. I hope so you all understood this concept clearly. हैंडलिंग चैप्टर के और कंसेप्ट देखने के लिए आप पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 देख सकते हैं. थैंक यू.